बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, हजारों साल पहले का वाक़या है। हज्जाज के किसी इलाके में एक तारीक रात थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद सो रहे थे और एक ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता, तो आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। अगली रात फिर जब आप आराम फरमा रहे थे तो गहरी नींद सोते ही आपको ख्वाब आता है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इब्राहिम, अल्लाह की राह में अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज की कुर्बानी दो। दूसरे ही दिन आप 200 ऊँटों की कुर्बानी देते हैं। रात हुई तो आप अलैहिस्सलाम आराम की गर्द से लेटे तो गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी और अजीज चीज तो मेरा बेटा है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक ये तो देखना नहीं चाहते कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ या अपने रब से। फिर आपने फैसला किया कि अपने लगते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर आप अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा के पास आते हैं और फरमाते हैं कि ए हाजरा, इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल दो, खुशबू लगाओ और नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त के यहाँ दावत के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर हाजरा बहुत खुश होती हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करती हैं, नए कपड़े पहनाती हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो शैतान हजरत हाजरा के दिल में वसवसे डालने की कोशिश करता है और बोलता है, ए हाजरा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो इस दोस्त की दावत में नहीं बल्कि मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया कि ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहिम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है कि इन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देना है, इसलिए आज वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर बीबी हाजरा ने शैतान को फिर लान तान किया और बोली कि अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो एक बेटा तो क्या, हम हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। फिर ये शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें बहकाने लगा कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे वालिद तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। जब शैतान को दोनों हस्तियों से मुंह की खाने को मिली तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हो? क्या पता अल्लाह इसे कबूल ना करे, और तुम्हारा बेटा तुम्हारा लगते जिगर है और तुम क्या करने जा रहे हो? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और इस पर लानत देते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए आप अलैहिस्सलाम अपने बेटे से सारा माजरा बयान करते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि अल्लाह के नबी के हाथों अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। मगर एक इल्तमास ये है कि जब मुझ पर छुरी चलाने लगें तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि मुझ पर आपको रहम ना आए। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हाथ पांव बांध देते हैं और अपनी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और अपने बेटे को लटाकर अपने हाथ में छुरी लेकर अल्लाह से फरमाते हैं कि ए अल्लाह, आपकी राह में एक क्या हजारों इस्माइल कुर्बान कर दूं। ये बोलकर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने ही वाले होते हैं तो अल्लाह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि इस्माइल की जगह जन्नत से एक मेंढा लाकर वहाँ लटा दो। जब हज़रत इब्राहिम अपनी आंखों से पट्टी को हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि हज़रत इस्माइल एक साइड पर खड़े हैं और आपकी जगह पर एक मेंढा कुर्बान हो चुका है जो कि अल्लाह के हुक्म से लाया गया था, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके थे। फिर गैब से आवाज आती है कि ए इब्राहिम, इस इम्तिहान को क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी सुन्नत को पूरा करते हुए ईमान वाले हर साल कुर्बानी करेंगे और दुनिया के जिस भी खित्ते में मुसलमान रहते हैं ईद के रोज सुन्नत इब्राहिमी को अदा करेंगे। और इस तरह कुर्बानी की अदायगी के लिए
3 दिन मुकर्रर किए गए। जानवरों की कुर्बानी करके इनके गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा अजीजो अकारब के लिए और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।